हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स सब। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डीएससी 7 रोमांटिक लिटरेचर की पोम ओडी टू अ नाइटिंगेल, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। आइए सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं। तो जॉन कीट्स बॉर्न हुए थे 31 अक्टूबर 1795 में और इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। इनके फादर एक स्टेबल ओनर थे और जब इनकी डेथ हुई तो ये बहुत ज़्यादा पुअर थे। इनकी शादी भी नहीं हुई थी और इनको टीबी भी हो गया था। इनकी बहुत ही यंग एज में भी डेथ हो गई। बट इन सब चीज़ों के बीच में भी ये वन ऑफ द मोस्ट बिलव पोएट्स में से एक माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रोमांटिसिज्म के। ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने ओड्स के लिए और पोइट्री के लिए। कुछ इनके फेमस वर्क्स हैं जैसे ओडी टू अ नाइटिंगेल, जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। एंडीमियन, हाइप्रियन, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर, द ईवी ऑफ सेंट एग्नीस, ला बेले डैम, सेंस मर्सी और ओडे टू ऑटम। आइए सबसे पहले हम ओडे टू अ नाइटिंगेल को शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस पोम में है क्या। तो जब पोएट नाइटिंगेल का गाना सुनते हैं तो उनके हर्ट में पेन फील होता है एक्सेसिव जॉय की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं बर्ड के सॉन्ग को सुन के। अब वो दुनिया वगैरह सब छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं, सिर्फ वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनना चाहते हैं। और दुनिया छोड़ने के लिए वो सोचते हैं कि मैं वाइन पी लूँ। और वो ये भी कहते हैं बर्ड कितनी फ्री है, उसको कोई भी दुख तकलीफें नहीं है, वर्ल्ड की सफरिंग नहीं झेलनी पड़ती बर्ड को, और वो भी बर्ड की तरह ही केयर फ्री बनना चाहते हैं। किट ये कहते हैं कि मैं वाइन तो नहीं पीऊंगा, बट वो एक पोम लिखेंगे नाइटिंगेल के ऊपर जो कि उनको जॉय देगा। फिर अगले ही मोमेंट वो अपने आप को नाइटिंगेल के पास पाते हैं डार्कनेस में, फॉरेस्ट के अंदर, जो कि वो बर्ड को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और वो सोचते हैं डार्कनेस के बारे में, और डार्कनेस उनको डेथ की याद दिलाता है, और वो सोचते हैं कि यही मौका है मरने का। जब उनके कानों में सॉन्ग की आवाज़ आ रही है नाइटिंगेल के, कितनी सुकून भरी मौत होगी जब उनके कानों में नाइटिंगेल का सॉन्ग चल रहा होगा और उनकी डेथ हो जाएगी। वो ये भी कहते हैं कि नाइटिंगेल का जो गाना है वो अमर है, और नाइटिंगेल का गाना पुराने दिनों से ही, एंशियंट डेज से ही लोगों के दिल पे राज करता है, और अब वो भी इसको सुन पा रहे हैं। अल्टीमेटली लास्ट में कीट्स रियलिटी के अंदर वापस आ जाते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि ये सब जो उन्होंने नाइटिंगेल का गाना सुना वो उन्होंने असलियत में सुना या फिर ये उनका कोई ड्रीम था। तो आइए अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टेंजा वाइज। माई हर्ट एजेस, मेरे दिल में दर्द होता है। और ड्राउजी नमनेस पेन, मुझे बहुत ही पेन होता है, नमनेस फील होती है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रिंक, और मेरी सेंसेस ऐसे काम कर रही है जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो। हेमलॉक एक प्लांट होता है जो कि पॉइजनस जूस बनाता है। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स 1 मिनट फास्ट, या फिर ऐसा हो जैसे मैंने ओपिएट पी लिया हो। ओपिएट एक ड्रग होता है। एंड लीथ वर्ड्स हैड संग, या फिर मैंने लीथ रिवर में जाके लीथ का पानी पी लिया हो। ग्रीक माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि लीथ रिवर का पानी पीने से हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। टिज नॉट दो envy of happy lot, but being too happy in thine happiness। अब हमें पोएट बताते हैं कि उनकी नमनेस, पेन और फॉरगेटफुलनेस का कारण क्या है। तो एक नाइटिंगेल है जो कि गाना गा रही है, और पोएट उससे जेलस नहीं है बर्ड की हैप्पीनेस देख के, बट वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं उसका सॉन्ग को सुन के। और इसीलिए उनके हर्ट में एक सेंसेशन ऑफ पेन फील हो रहा है एक्सेसिव जॉय की वजह से। That though light winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease। फिर उसके बाद पोएट नाइटिंगेल को ड्रायड के साथ कंपेयर करते हैं। ड्रायड होती है पेड़ों की देवी। तो नाइटिंगेल को बोलते हैं कि तुम तो हल्के पंखों वाली ड्रायड हो, मतलब पेड़ों की देवी हो। और ड्रायड की तरह ही नाइटिंगेल भी पेड़ों पे बैठ के अपना मेलोडियस सॉन्ग गा रही है,
जहाँ पे बीच एंड ग्रीन ट्रीज लगे हुए हैं बहुत सारे। उसके बाद पोएट नाइटिंगेल को समर से कंपेयर करते हैं। समर एक बहुत ही अच्छा सीजन माना जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लवली सीजन माना जाता है इंग्लैंड में। अब आगे की लाइंस पढ़ते हैं। स्टेंजा 2। ओ फॉर अ draught of vintage that had been cooled a long age in the deep dwelled earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mid। अब पोएट को एक कप ऑफ वाइन चाहिए जो कि ठंडी करी गई हो और स्टोर करी गई हो ईयर्स तक अर्थ के अंडर, जिस वाइन का टेस्ट बिल्कुल फ्लावर्स की तरह लगेगा, फ्लोरा की तरह लगेगा, और ये उन्हें याद दिलाएगा उन फ्लावर्स की और गॉडेस ऑफ फ्लावर्स की रोमन माइथोलॉजी के अंदर। और उनको ये वाइन डांस की भी याद दिलाएगा, सॉन्ग की भी याद दिलाएगा। अब नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ। अब पोएट को दोबारा से एक बीकर भर के वाइन चाहिए जो कि साउदर्न कंट्री में प्रोड्यूस होती है। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन। तो हिपोक्रेन एक टाइप का झरना है माउंट हेलिकन में। उसका जो पानी है वो, जो पोएट है उनको वाइन की तरह लग रहा है, तो वही पानी वो मांग रहे हैं पीने के लिए। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। और उनको ऐसी ड्रिंक चाहिए जिस ड्रिंक के ऊपर बबल्स हो बहुत सारे, एंड पर्पल स्टेन माउथ, और उसको पीने के बाद उनका माउथ पर्पल कलर का हो जाए। अब आगे की लाइंस की तरफ बढ़ते हैं। दैट आई माई ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन। जिसको पीने के बाद मैं इस वर्ल्ड को भूल जाऊं और कहीं दूर चले जाऊं। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम। और फॉरेस्ट में चले जाऊं नाइटिंगेल के पीछे पीछे और उसका गाना सुनूं। तो इस ड्रिंक के थ्रू या तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से भुलाना चाहते हैं या फिर वो कम्प्लीटली बर्ड के सॉन्ग में खो जाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेंजर की तरफ बढ़ते हैं। Fade far away, dissolved, and quite forget what though among the leaves has never known। तो स्पीकर वर्ल्ड से बहुत दूर जाना चाहते हैं और वर्ल्ड की सारी सफरिंग्स को भुलाना चाहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को भूल के, इस अनहैप्पी वर्ल्ड के लिमिटेशंस को, इन दुखों को भूल के बस नाइटिंगेल के गाने में खो जाना चाहते हैं। द वेरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट, here where men sit and hear even other groan। पोएट को अच्छे से पता है कि लाइफ फुल ऑफ पेन से भरी हुई है और वर्ल्ड फुल ऑफ वियरी लोगों से। एज अ ह्यूमन उनको बहुत सारी सफरिंग्स देखनी पड़ती है, बट बर्ड को ऐसा कुछ भी नहीं फील करना पड़ता। वो बहुत फ्री रहती है, केयर फ्री रहती है, और वो भी बर्ड की तरह ही केयर फ्री बनना चाहते हैं। और इस पेनफुल वर्ल्ड के अंदर एक मैन दूसरे मैन के दुखों को सुनता है, क्योंकि यहाँ पे सभी दुखी हैं, कोई भी खुश नहीं है इस वर्ल्ड में। वेयर पेल्सी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टेड थिन एंड डाइज। और इस दुनिया में कुछ सैड ग्रे हेयर लोग, मतलब बूढ़े लोग भी हैं जिनको पेल्सी नाम की बीमारी हो रखी है। और यहाँ का जो यूथ है वो भी बहुत ही पेल ग्रो हो रहा है। बहुत पतले पतले लोग ग्रो हो रहे हैं और इवेंचुअली वो मर जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जान ही नहीं है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो एंड लीडन आई डिस्पेयर्स। इस दुनिया के अंदर सिर्फ दर्द ही दर्द है और मानो कि आंखों की जो चमक है वो खो चुकी है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज। ये वर्ल्ड इतना सौरों से भरा हुआ है कि ब्यूटी ने भी अपनी चाम खो दी है। और जो वुमेन की आईज होती है उनके अंदर ज्यादा देर तक चमक नहीं रह पाती। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। और जो एक लवर अभी नया नया प्यार में पड़ा है अपनी बिलव्ड के, तो उसकी जो खुशी है वो भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। वो उसकी खुशी भी टेम्पररी है, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है उसकी आंखों से भी चमक जल्द ही गायब हो जाएगी। अब स्टेंजा 4 की तरफ बढ़ते हैं। अवे अवे फॉर आई फ्लाई टू दी। तो फोर्थ स्टेंजा के अंदर कीट्स नाइटिंगेल को बोलते हैं कि तुम उड़ जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा और इस वर्ल्ड को छोड़ के तुम्हारे पीछे पीछे चले आऊंगा। नॉट चैरियोटेड बाय बेचेस एंड हिज पार्ट्स। और ये जो बेचेस है, बेचेस मतलब शराब का देवता,
और उसके जो दोस्त है, पार्ट्स यानी दोस्त, वेचेस और उसके जो दोस्त हैं वो मुझे वहां लेने भी नहीं आएंगे, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, बल्कि मैं अपने पोएटिक इमेजिनेशन के पंखों से उड़ जाऊंगा जो कि किसी को दिखाई नहीं देते, व्यूलेस है। अब आगे बढ़ते हैं। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स ऑलरेडी विद दी। फिर पोएट कहते हैं कि लेकिन ये जो मेरा डल ब्रेन है ये मेरी इमेजिनेशन में बाधा डालेगा, रिटार्ड्स यानी बाधा डालना। और वो सोचते हैं कि उनका जो ब्रेन है बिल्कुल डल हो चुका है और वो कुछ भी क्रिएटिव प्रोड्यूस नहीं कर सकता अब, और उनकी इमेजिनेटिव पावर भी बर्ड के साथ उड़ गई है। Tender is the night, and happily the queen moon is on her throne, clustered around by all her starry face. तो अब सीन शिफ्ट हो गया है नाइट की तरफ। नाइट बहुत ही ब्यूटीफुल है, मून भी है स्काई में, क्वीन मून सजेस्ट करता है डियाना को, और वो सराउंडेड है स्टार लाइक फेरीज से। बट हेयर देयर इज नो लाइट, यहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। सेव वॉट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीजेस ब्लोन, बस यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है जो कि हवा के थ्रू आ रही है। थ्रू वेंड्रेस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉसी वेज, बस पेड़ों के पत्ते से होके ही जो रोशनी आ रही है, सिर्फ उतनी ही लाइट है यहाँ पे, और कुछ भी लाइट नहीं है यहाँ पे। अब स्टेंजा फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, यहाँ पे इतना अंधेरा है कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पैरों के नीचे कौन से फ्लावर्स आ गए हैं। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोस, और ना मुझे ये पता है कि ये जो इतनी सॉफ्ट इंसेंस, इतनी अच्छी जो खुशबू आ रही है वो कौन से पेड़ के फूलों से आ रही है। बट इन एम्बैम डार्कनेस गेस ईच स्वीट, लेकिन इस खुशबूदार डार्कनेस के अंदर मैं हर एक फूल को गेस कर सकता हूँ जहाँ से भी खुशबू आ रही है। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडोज, ये सारे जो फूल हैं ये सीजनेबल मंथ में प्रोड्यूस हुए हैं। सीजनेबल मंथ यानी मई का महीना। द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वर्ल्ड, इस मई के महीने ने इन ग्रासेस को बनाया है, झाड़ियों को बनाया, और फ्रूट ट्री वाइल्ड को बनाया है। वाइट हैथॉर्न एंड द पेस्टोरल एल्गेटिन, फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स। तो अब पोएट कुछ फ्लावर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सबसे पहले वो वाइट हैथॉर्न को देखते हैं, ये होता है ये वाइट हैथॉर्न। फिर वो पेस्टोरल एग्लेंटेन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद वॉयलेट्स को, ये है वॉयलेट्स जो कि कवर्ड है लीव्स में। एंड मिड में एल्डेस्ट चाइल्ड, और बोलते हैं कि ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये सब मई के एल्डेस्ट चाइल्ड है, क्योंकि ये मई महीने में सबसे पहले ग्रो होते हैं। द कमिंग मस्क ग्रोज फुल ऑफ डूई वाइन, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो समर इवनिंग्स में जो फ्लाइज का क्राउड है वो लार्ज नंबर में इकट्ठा होता है मस्क रोज के ऊपर, ये होते हैं मस्क रोज, हनी के लिए ये लोग इकट्ठा होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। तो डार्कनेस में मैं सुनता हूँ नाइटिंगेल का गाना, और कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं डेथ के साथ आधे प्रेम में पड़ चुका हूँ, मतलब मैं आधा मर चुका हूँ, ऐसा उनका डेथ जैसी फीलिंग आती। वो अकेले जंगल में बैठे हुए हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि डेथ उनके काफी नजदीक है। Called him soft names in many a mused rhyme to take into the air my quiet breath। तो इन दोनों लाइंस में पोएट कहते हैं कि बहुत सारे राइम्स में, बहुत सारी पोएम के अंदर उन्होंने डेथ से ये अपील की है कि मेरी जो उनकी सांसों को शांत कर दे और उनको मार दे। नाउ मोर देन इवन सीम्स इट रिच टू डाई, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। फिर वो बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है उनके लिए मरने का, क्योंकि इस टाइम पे वो बर्ड का सॉन्ग सुन रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि बर्ड का सॉन्ग सुनते सुनते उनको बहुत ही अच्छी एक डेथ मिल जाएगी, पेनलेस डेथ मिल जाएगी। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy,
और ये जो नाइटिंगेल है वो इतने अच्छे से इतने फ्रीली होके गा रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो सोल से बिल्कुल गा रही हो। अब आगे बढ़ते हैं। Still words those sing, and I have ears in vain to thy high requiem became a sword. फिर नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि तुम तब भी गाओगी जब मैं नहीं रहूंगा, जब मेरी डेथ हो जाएगी, और और मेरे कान तुम्हारे सॉन्ग को सुन नहीं पाएंगे, और तुम्हारा जो सॉन्ग है वो एक दुख भरे गाने में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टेंजा 4 की तरफ बढ़ते हैं। दो वाज नॉट born फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। नाइटिंगेल डेथ के लिए नहीं बनी, उसकी जो आवाज है वो इमॉर्टल है। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन। और ना ही ये जो हंग्री जनरेशन्स है ये तुम्हें झुका सकती है, तुम्हें नीचे गिरा सकती है। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन। ये जो तुम्हारा वॉइस है और तुम्हारा जो गाना है जो मैं सुन रहा हूँ इस नाइट में, वो पुराने दिनों में भी सुना गया होगा एम्परर के द्वारा और क्लाउन के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। Perhaps the self same song that found a path through the sad hurt of Ruth, या फिर शायद ये सेम सॉन्ग रुथ ने भी सुना हो जो कि बहुत सैड है, या फिर बहुत बीमार होगी घर जाने के लिए। शी stood in tears amid the alien corn, और अनजान जगह में कॉर्न के खेतों में बीच में खड़ी होके रोते हुए उसने ये सॉन्ग सुना होगा। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा ये रुथ है कौन? तो रुथ एक कैरेक्टर थी बाइबल के अंदर, जो कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद एक दूसरी जगह में चली गई थी, जो जगह उसके लिए बहुत अनजान थी। अब आगे बढ़ते हैं। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैड charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy land of forlorn। ऐसा ही सेम सा सॉन्ग एक जादुई किले के जादुई विंडो से सुनाई दिया होगा, जो किला एक खतरनाक समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। अब लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। फॉरलॉन द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। फॉरलॉन जो ये वर्ड है उनको एक बेल की तरह लग रहा है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। और ये जो बेल का साउंड है ये बिल्कुल मुझे अलार्म कर रहा है, मुझे उठा रहा है, रियलिटी के अंदर वापस ले जा रहा है। एड्यू, एड्यू मतलब गुड बाय। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एंड शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ। ये सपने मुझे ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकते। और फिर नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि ये जो नाइटिंगेल है वो धोखा देने के लिए ही जानी जाती है। तो अब वो वापस से रियलिटी में आ चुके हैं और ऑल ऑफ अ सडन उनको ये वर्ड रिकॉल करवा देता है कि फैंसी वर्ल्ड से उनको अब एक्चुअल वर्ल्ड में आ जाना चाहिए। इसलिए अब वो बर्ड से अलविदा कह रहे हैं, उनसे फेयरवेल ले रहे हैं, और अब वो एक्चुअल वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं। एड्यू एड्यू दाई प्लेनेटिव एंथम फेड्स। अब वो दोबारा से गुड बाय कहते हैं बर्ड को और कहते हैं कि ये जो तुम्हारा गाना है, तुम्हारी जो एंथम है, ये अब धीरे धीरे फेड हो रही है। पास द नियर मिडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम अप द हिल साइड एंड नाउ इट इज बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स। तो नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारी आवाज पास के मिडोज से आ रही है। फिर कहते हैं अब मुझे तुम्हारी आवाज स्ट्रीम से आ रही है, नदी के ऊपर से आ रही है। फिर कहते हैं मुझे तुम्हारी आवाज हिल साइड से आ रही है। और फिर कहते हैं अब तो लगता है ये गायब ही हो गई है और वो अब अगली घाटियों में चली गई है, नेक्स्ट वैली में चली गई है। तो अब पोएट को नाइटिंगेल का गाना सुनना बंद हो गया है। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप? तो अब पोएट खुद से पूछते हैं, क्या ये कोई सपना था या मैं जागते जागते सपना देख रहा था? और ये जो अभी म्यूजिक मैंने अभी अभी सुना, ये मैंने जागते हुए सुना या ये कोई ड्रीम था? तो यहीं पे पोएम खत्म होती है। अब थीम्स देखते हैं। पहली थीम है द कंटेम्पलेशन ऑफ ब्यूटी। इवेंचुअली तो सबको एक ना एक दिन मरना ही है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देख के मरे या फिर ऐसे ही मर जाए। मॉरल बीइंग्स की तरह नहीं होती ब्यूटीफुल चीज़ें जिनकी ब्यूटी खत्म हो जाए। ब्यूटीफुल
थिंग्स कभी भी नहीं मरती। और इसी तरह से जो नाइटिंगेल है और नाइटिंगेल का गाना है वो भी इमॉर्टल है। नाइटिंगेल के गाने की जो ब्यूटी है वो किसी भी चीज़ से बढ़ के है जो भी ह्यूमंस बना सकते हैं। और स्पीकर ये भी कहते हैं कि नेचर ने इतनी खूबसूरती के साथ बर्ड के सॉन्ग को बनाया, इतने परफेक्शन के साथ बनाया है कि ह्यूमन काइंड अगर कितना भी स्ट्रगल कर ले, कितना भी एफर्ट लगा दे, तो भी वो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ नहीं क्रिएट कर सकता। हम एक हंग्री जनरेशन्स में रहते हैं जिसके अंदर लोगों को गिराया जाता है, लेकिन जो नाइटिंगेल का गाना है वो ये हंग्री जनरेशन कभी भी डाउन नहीं कर सकती। नेक्स्ट थीम है दैट टाइम एंड इम्परमानेंस। ओडे टू अ नाइटिंगेल पढ़ के हमें ये पता लगा कि कोई भी चीज़ लास्ट तक नहीं रहती। जैसे कि पहले तो स्पीकर फॉरेस्ट में बैठे हैं, आराम से वो नाइटिंगेल का गाना सुन रहे हैं, उनको मज़ा भी आ रहा है, उनको जॉय भी फील हो रहा है, उनको अच्छा भी लग रहा है कि वर्ल्ड की सारी सफरिंग से वो दूर है। बट एट द एंड वो रियलिटी में वापस आ जाते हैं और उनको अब बर्ड का सॉन्ग नहीं सुनाई देता। स्पीकर फिर टाइम के रोल के बारे में बताते हैं कि लोग धीरे धीरे वेयरीनेस की तरफ जाते हैं और इवेंचुअली उनकी एज ज़्यादा हो जाती है और एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है। इवन हम आँखों में ब्यूटी की चमक भी नहीं देख सकते हैं और जो नया लव होता है वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। इवन जो नेचुरल वर्ल्ड है वो भी रिप्रेजेंट करता है क्रशिंग प्रोग्रेस ऑफ टाइम, कि फ्लावर्स भी फेड हो रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही फास्टली फेड हो रहे हैं और एक काई जम जाती है ऑटम लीव्स पे जिनके आसपास बजिंग फ्लाइज आ जाती है। अब नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं, इंटॉक्सिकेशन एंड कॉन्शियसनेस। जो स्पीकर हैं, जो पोएट है, वो सभी सफरिंग से भागना चाहते हैं जो भी उनके साथ आए जब एज अ ह्यूमन बीइंग। पोएम के शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं कि उनको नमनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है उन्होंने ड्रग ड्रग का सेवन किया है, ओपिएट का, या फिर उन्होंने लीथ रिवर का पानी पी लिया है जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में वो वाइन मांगते हैं, बीकर फुल ऑफ वाइन, जो कि साउथ से आए, जिसको वो पी के वर्ल्ड की सारी सफरिंग्स को भूल जाएं और वर्ल्ड को छोड़ के चले जाएं और नाइटिंगेल के ब्यूटीफुल से सॉन्ग में खो जाएं। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।